नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर हम लोग का एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करवा दीजिए, उसका जितना भी एमसीक्यूज होता है वो सारा चीज़ हम लोग को कंप्लीट करवा दीजिए। तो मैंने सोचा दोस्तों कि अगर मैं आप लोगों को आपके सामने मैं इस चैनल पे पूरा बुक पढ़ाऊँगा तो आप लोग बोर हो जाइएगा दोस्तों। इसलिए मैंने क्या सोचा कि मैं ही खुद सारा बुक मैं पढ़ लेता हूँ और बुक में मार्क कर लेता हूँ कि बुक में कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और किससे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। वो सारा मैंने खुद से बुक को रीड किया दोस्तों, और बुक पढ़ने के बाद में मैंने ये सारा क्वेश्चंस निकाल करके आप लोगों के लिए लाया है। तो मैंने बहुत आप लोगों के लिए मेहनत किया है दोस्तों। तो इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को इतना फैला दीजिए दोस्तों यूट्यूब पर कि मेरा जो परिश्रम है दोस्तों वो सफल हो जाए, ठीक है। और मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों प्लीज़, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतना मेहनत आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है दोस्तों कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड कर्जन। एक मिनट, थोड़ा सा इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को कि बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय वायसराय कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का सबसे मूर्खतापूर्ण काम क्या था, ये देखिए क्वेश्चन बन सकता है, या एनसीईआरटी में मैंने सारा चीज़ रीड किया है तो उसमें ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है, इसलिए मैं ये छांट करके आप लोगों के लिए लाया हूँ। लॉर्ड कर्जन का सबसे मूर्खतापूर्ण जो कार्य था दोस्तों वो बंगाल विभाजन था। उसने जो बंगाल विभाजन का काम किया था ना, ये सबसे उसका मूर्खतापूर्ण काम था, सबसे गंदा काम था, ठीक है दोस्तों। वो उसका कहना था कि मैं जो बंगाल का विभाजन कर रहा हूँ वो मैं सिक्योरिटी के लेवल से, या मैं प्रशासन चलाने के लिए, इतना बड़ा बंगाल जो है उसका प्रशासन एक साथ नहीं चलता है, इसीलिए मैंने बंगाल को विभाजन करके दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ठीक है दोस्तों। लेकिन उसका मेन मकसद जानते हैं क्या था? उसका मेन मकसद था कि हिंदू बाहुल्य एरिया को अलग करना और मुस्लिम बाहुल्य एरिया को अलग करना। उसका मेन मकसद यही था दोस्तों। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हिंदू और मुस्लिम को अलग बांटना, देखिए जो पूर्वी बंगाल था उसमें मुसलमानों का जो जनसंख्या था उस उधर अधिक था, और जो पश्चिमी बंगाल था उसमें मुस्लिमों की जनसंख्या जो था वो कम था, तो वो डिवाइड करना चाह रहा था। इन लोगों का, अंग्रेजों का मेन मकसद यही था दोस्तों, हिंदू मुस्लिम को बांटो और यहाँ पर राज करो, ठीक है। वहाँ का जो डिवाइड किया था, तो पूर्वी बंगाल का जो राजधानी बनाया उसको ढाका को बना दिया, और पश्चिम बंगाल का जो राजधानी वो कलकत्ता को बना दिया, ठीक है दोस्तों। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, लॉर्ड कर्जन ने, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी। ये वाला डेट आपसे निश्चित तौर पर पूछेगा कि डेट आप लोग याद रखिए। एक तो उसने घोषणा किया था कि बंगाल विभाजन किस तारीख को करेंगे, तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन करेंगे, ठीक है। लेकिन इस दिन बंगाल विभाजन होता नहीं है, इस दिन केवल अनाउंस होता है। जैसे ही अनाउंस हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो उस समय थी, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने क्या किया कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का निर्णय ले लिया। हाँ, ये कब लिया दोस्तों, तो ये भी डेट पूछता है। ये 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में इन लोगों ने मीटिंग रखा। हाँ, और मीटिंग रख करके उसमें इन लोग निर्णय लिया कि बंगाल विभाजन ये अगर लॉर्ड कर्जन करेगा तो हम लोग स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाएंगे। स्वदेशी और बहिष्कार का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग जो भी सामान यूज करेंगे अपने देश का यूज करेंगे, बाहरी सामान हम लोग यूज नहीं करेंगे, और जो बाहरी सामान है उसका बहिष्कार करेंगे, ठीक है दोस्तों। इनका मतलब था, ये क्यों हो रहा था, क्योंकि जैसे ही हम लोग इन लोगों का बहिष्कार करना स्टार्ट करेंगे तो ये लोग, अंग्रेज लोग यहाँ से छोड़ के भागेंगे, ठीक है। तो स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन स्टार्ट करने का निर्णय कलकत्ता के टाउन हॉल में लिया गया, वो 7 अगस्त 1905 को। ये डेट एकदम याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए, अगर पूछता है कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ, मतलब किस दिन से ये लागू कर दिया था, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को। जैसे ही 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ दोस्तों, उसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने पूरे बंगाल में
एक रिक्वेस्ट किया कि इस दिन राखी दिवस मनाया जाएगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाया जाएगा और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के हथेली पर राखी बांधेंगे। तो राखी दिवस पूछता है कि राखी दिवस किस दिन मनाया गया था, तो इसी 16 अक्टूबर को ही राखी दिवस मनाया गया था। ये 16 अक्टूबर वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसी दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ और इसी दिन राखी दिवस मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब इसने अनाउंस कर दिया कि बंगाल विभाजन हम रद्द करें, बंगाल विभाजन हम करेंगे, तो उस समय कांग्रेस क्या कर रही थी, कांग्रेस का कहाँ पर अधिवेशन चल रहा था, ये भी हम लोग देखेंगे। ये एनसीईआरटी बुक का मैंने निचोड़ निकाला है सारा चीज़। ठीक है, तो उस समय बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था दोस्तों। ठीक है, और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था जानते हैं? उस समय के महत्वपूर्ण नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन ये किस टाइप के नेता थे दोस्तों? ये उदारवादी नेता थे। दो टाइप के नेता भारत में थे, पहला उदारवादी और दूसरा गरम दल के नेता। तो गरम दल में तीन ही लोगों का नाम महत्वपूर्ण आता है दोस्तों, लाल, बाल और पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, तीन का नाम आता है। गोपाल कृष्ण गोखले बोल रहे हैं, लाल, बाल और पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिए। बोलने में थोड़ा सा आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा दोस्तों, बोलने में लटपट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है वो सारा चीज़ देख लेते हैं। अच्छा, विश्वविद्यालय आयोग की अध्यक्षता किसे बनाया गया था? अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया था? तो ये हो जाएगा टॉमस रैले। टॉमस रैले इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो टॉमस रैले था दोस्तों, ये लॉर्ड कर्जन के समय में ही था। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग का गठन अगर पूछ देगा किस वायसराय के काल में हुआ था, तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में ही हुआ था। लेकिन इसका अध्यक्ष ये अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो टॉमस रैले। एग्जाम में टॉमस रैले का ही पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका और एक काम था क्या, वो जो एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, कि जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है कलकत्ता में कौन सा एक हॉल है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। तो इसका जो निर्माण करवाया था तो वो किसने करवाया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने ही करवाया था दोस्तों। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि लॉर्ड कर्जन ने ही कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का भी स्थापना किया था। ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसके कहने पर राखी दिवस मनाया गया था? यहाँ पर राखी लिखा गया है टाइपिंग, लेकिन यहाँ पे होगा राखी। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। राखी दिवस मनाया गया था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस मनाया गया था। ठीक है, और राखी दिवस कब मनाया गया था? तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसी दिन बंगाल विभाजन प्रभावी भी हुआ था। अच्छा, इसी दरमियान एक और घटना हुआ था। अब देखिए, बंगाल विभाजन इधर तो कर रहा है, हाँ, तो इसमें मुस्लिमों के लिए तो अच्छा हो रहा है, वो मुस्लिम लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो मुस्लिम इलाका बन रहा है हम लोगों का, तो अच्छा है। और मुस्लिमों ने इसका बंगाल विभाजन का सपोर्ट भी किया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन का किसने सपोर्ट किया था? तो मुस्लिम लीग ने। तो उस समय जब बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों, उस समय मुस्लिम लीग नहीं था, लेकिन सभी लोग जब विरोध करने लगे बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए, तो मुस्लिम लोग भी इकट्ठा हो गए और इन्होंने एक सभा बुलाई। उस समय जो ढाका के नवाब थे उनका नाम था सलीमुल्लाह खां। कौन थे दोस्तों? सलीमुल्लाह खां। ये मुस्लिमों का एक मीटिंग बुलाते हैं और उसी मीटिंग में ये लोग निर्णय लेते हैं कि नहीं, हम लोगों के लिए तो अच्छा हो रहा है, बंगाल अगर विभाजन हो रहा है तो हमारे लिए अच्छा है। तो इन लोगों ने उसी समय मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी 1906 में। देखिए किस तरह से मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। मुस्लिम लीग का स्थापना इसी बात पर हो गया कि हम लोग सपोर्ट करेंगे किसको? बंगाल विभाजन को। लॉर्ड कर्जन का सपोर्ट करना है यहाँ पे। और मुस्लिम लीग ने सलीमुल्लाह खान, तो यहाँ पे पूछता है कि सलीमुल्लाह खान मुस्लिम लीग के संस्थापक थे कि आगा खां? तो सलीमुल्लाह खान इसके संस्थापक थे, लेकिन प्रथम अध्यक्ष अगर पूछ देगा कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा आगा खां। तो इसको सही से आप लोग बनाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि मुस्लिम लीग का गठन के समय उद्देश्य क्या था? अच्छा, मुस्लिम लीग, अब आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि मुस्लिम लीग जो बनाया गया था इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो मुसलमानों के लिए सेपरेट प्रतिनिधित्व। इनका कहना था कि जो मुस्लिम हैं उन लोग हमारे
एक मिनट दोस्तों, मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। मतलब कहने का मतलब है कि जिस इलाका में हम लोग का बाहुल्य है उस इलाका में केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे और वहाँ पे वोट जो देगा वो केवल मुस्लिम देगा, हिंदुओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं रहेगा। ये इनका कहना था स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट मतलब होता है कि सेपरेट प्रतिनिधित्व ये मांग रहे थे, ठीक है। तो इनका उद्देश्य यही था, इसी के उद्देश्य पर मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। ये बात एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि किस उद्देश्य से मुस्लिम का गठन किया गया था। कांग्रेस ने स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में निर्धारित किया। यहाँ पे देखिए एक शब्द आया स्वराज। स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के अधिवेशन में कब किया गया था आप लोगों को मालूम है? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था दोस्तों। किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हो रहा था, उसी में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो दादा भाई नौरोजी को। जानते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। 1905 में जब बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दोस्तों, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ये उदारवादी नेता थे दोस्तों। उदारवादी कहने का मतलब है कि ये अंग्रेजों को सपोर्ट में रहते थे। कहने का मतलब है कि ये इनका कहना था उदारवादी नेताओं का कि जो अंग्रेज लोग हैं वो भारतीयों के लिए अच्छा है। अगर अंग्रेज यहाँ से अभी चले जाएंगे तो भारत का प्रशासन जो है बिखर जाएगा। हम लोग इन्हीं के संरक्षण में रह करके यहाँ पर हम लोग अपने देश का शासन चलवाना चाहते हैं। ये उदारवादियों का कहना था। और उग्रवादियों मतलब कि गरम दल के नेताओं का कहना था कि नहीं, यहाँ से अंग्रेजों को भगाओ, हम लोग खुद शासन करेंगे, अपने देश पर अपना शासन रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यही दोनों में अंतर था। तो गोपाल कृष्ण गोखले को 1905 में बनाया गया था बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष। लेकिन अगले साल 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष पद को लेकर के गरम दल और नरम दल में दोनों में मतभेद होने लगा दोस्तों। नरम दल वाला चाह रहे थे कि नरम दल का कोई नेता बने और गरम दल वाला चाह रहे थे कि गरम दल का नेता बने। इनमें मतभेद जारी था दोस्तों। तब क्या निर्णय लिया गया कि दादा भाई नौरोजी एक ऐसा उस समय मतलब बड़े नेता थे कि अगर इनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो न गरम दल वाले आवाज़ उठाएंगे और न ही नरम दल वाले आवाज़ उठाएंगे। तो 1906 का जब अधिवेशन कलकत्ता में रखा गया तो दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। जब दादा भाई नौरोजी को इसका अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी ने गरम दल वाले को खुश करने के लिए इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। देखिए ये टॉपिक कहाँ से कहाँ घूम करके आ गया, ठीक है दोस्तों। ये स्वराज शब्द का, ताकि स्वराज का अगर हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो ये गरम दल वाले खुश हो जाएंगे कि चलो अब कम से कम स्वराज का तो अनाउंस हो गया। तो इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और गरम दल के महत्वपूर्ण अगर नेता पूछेगा कि कौन थे तो हो जाएंगे लाल, बाल और पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ठीक है दोस्तों। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी हैं बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए आप लोग। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में कौन किया है? बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये देख लीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? तो ये हैदर रजा ने किया था, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तो मुंबई में कौन किया था? तो मुंबई के तो रहने वाले यही थे, बाल गंगाधर तिलक। और पंजाब के कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय। तो इन्होंने पंजाब में नेतृत्व किया था, ठीक है। ये भी देख लीजिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या किए थे कि उस समय मुंगेर आए थे। ये पहले बंगाल का ही पार्ट था, उस समय बिहार अलग नहीं हुआ था दोस्तों। मुंगेर जो था वो बंगाल में ही था। बंगाल में इनका आगमन हुआ था। तो किस तारीख को, ये डेट पूछता है कि किस तारीख को आए थे ये? तो 6 फरवरी 1906 को जब ये मुंगेर में आए थे तो भाषण जब दे रहे थे तो उसी भाषण में उपस्थित थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, और तेजेश्वर प्रसाद। ये इनके भाषण से बहुत प्रभावित हुए और तुरंत जाकर के श्री कृष्ण सिंह ने और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार छात्र सम्मेलन का गठन किया। ये बीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सॉरी, यहाँ पर बिहार छात्र सम्मेलन नहीं दोस्तों, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का स्थापना किया था। हाँ, ये बिहार छात्र जो सम्मेलन है इसका स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अच्छा, मैं आगे इसको लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं तो लिखा हूँ दोस्तों, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस,
देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ, मुझे ध्यान नहीं पड़ा था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने। ठीक है, उसी से प्रभावित होकर के कौन आए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की भाषण सुन करके श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने तुरंत स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। और बिहार छात्र सम्मेलन की अगर पूछेगा, देखिए मिलता जुलता है, स्टूडेंट वो इंग्लिश वाला है और हिंदी वाला छात्र सम्मेलन की स्थापना अगर पूछेगा तो ये राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कब? 1906 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में है कि किस समाचार पत्र में स्वदेशी आंदोलन ने सक्रिय भूमिका निभाई? किस समाचार पत्र ने, यहाँ पर ने हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ने कर लीजिएगा। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था दोस्तों, तो उस समय 3 समाचार पत्र काम कर रहा था और इसने स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार खूब किया। पहला तो था संजीवनी और दूसरा था बंगाली और तीसरा था हितवादी। ये तीनों समाचार पत्र ने खूब अपने अंदर छापा था इस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को। समाचार पत्र संजीवनी के लेखक कौन थे? तो के मित्रा। के मित्रा संजीवनी के लेखक थे। लेकिन हितवादी अगर पूछ देगा तो हितवादी के लेखक थे गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए ये उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले, यही महात्मा गांधी के गुरु भी थे। आप लोगों को मालूम है ना कि महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हीं का लेटर था, इन्हीं का पत्र था हितवादी। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया। स्वदेशी आंदोलन में किसने भाग नहीं लिया? अगर नहीं लिया, नहीं पूछेगा तो इसमें किसानों ने नहीं लिया, मजदूरों ने नहीं लिया तथा महिलाओं ने नहीं लिया, क्योंकि अभी आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हो पाया था दोस्तों। ठीक है, जब महात्मा गांधी भारत में आते हैं और असहयोग आंदोलन होता है तो उस समय महिलाएं घर से बाहर निकल के उस समय आंदोलन में भाग ली थी। लेकिन ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ कि महिलाओं और किसान मजदूरों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया। स्वदेशी आंदोलन केवल शहरों तक ही सीमित था, शहरी क्षेत्र में आंदोलन चल रहा था, देहातों में आंदोलन नहीं था। तो देहात में नहीं था तो कहाँ से किसान इसमें भाग लेंगे? ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था? तो ये मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था। देखिए यहीं से हिंदू मुस्लिम का अलग ये रूप देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ? ये तो आप लोग पढ़े होंगे ना कि कांग्रेस में प्रथम जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1907 में। कहाँ पर हुआ था? तो सूरत में, सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन हो गया था। किस में विभाजन हुआ था दोस्तों? तो नरम दल और गरम दल, या ऐसे कह सकते हैं, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि उदारवादी और उग्रवादी। ठीक है, उदारवादी और उग्रवादियों में विभाजन हो गया, या नरम दल और गरम दल, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो किस बात को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है कि किस बात को लेकर के विभाजन हुआ था? तो अध्यक्ष पद को लेकर के। मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि 1905 या 6 से ही अध्यक्ष पद को लेकर के हो रहा था। तो दादा भाई नौरोजी को तो 1906 में बना दिया गया, लेकिन जब 1907 आया दोस्तों तो फिर अध्यक्ष पद को लेकर के हो रहा था। गरम दल वाले चाह रहे थे कि हमारा अध्यक्ष होगा, नरम दल वाले चाह रहे थे कि मेरा अध्यक्ष होगा। इसी पर पूरा ये हुआ था। ठीक है, तो नरम दल और गरम दल में जाकर के तुरंत वहां पर झगड़ा हो गया दोस्तों। कांग्रेस के अधिवेशन में पूरा जो था बाल गंगाधर तिलक ने वहां पे पूरा हुड़दंग मचाया दोस्तों, बोला कि नहीं हम बनने देंगे। स्टेज पर चढ़ के हाथापाई होने लगा। ये सब एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसी बात को लेकर के नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया अध्यक्ष पद को लेकर के। ठीक है, चलिए 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो नरम दल वाले चाह रहे थे किसको बनाने के लिए? तो रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे ये। ठीक है, और गरम दल वाले किसे बनाना चाहते थे? बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन फाइनली ये रास बिहारी घोष को ही बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी देख लीजिए, रास बिहारी घोष को बनाया गया था 1907 में सूरत अधिवेशन। ठीक है, गरम दल वाले किसे अध्यक्ष बनाना चाहते थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर होगा।
हाँ, मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव पास किया? अच्छा, ये लोग तो चाह रहे थे मुस्लिम लीग कि हम लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, तो इनका किसी न किसी अधिवेशन में, मुस्लिम लीग जो बन गया था 1906 में, तो अधिवेशन इसका 1908 में हो रहा था अमृतसर में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन 1908 में किया और उसी समय ये लोग प्रस्ताव पास किए कि अब हम लोग अंग्रेजों से मांग करेंगे कि हम लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। और तुरंत जाकर के उस समय वायसराय थे लॉर्ड मिंटो से शिमला में जाकर के इन लोगों ने मीटिंग किया और उसको राजी कर लिया। तो जैसे ही राजी किया तो 1909 में आप लोगों को मालूम है ना कि मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म कब हुआ दोस्तों? तो 1909 में हुआ था। और इसी मार्ले मिंटो रिफॉर्म में मिंटो ने क्या किया कि मुस्लिम लीग का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और बोला कि ठीक है, अब हम आप लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मान लिया। लेकिन कांग्रेस अभी मानी नहीं है दोस्तों, कांग्रेस ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया था, लेकिन मार्ले मिंटो सुधार में इस चीज़ को मान लिया गया। ठीक है, वायसराय, अच्छा उस समय जो वायसराय होता था दोस्तों, तो आप लोग एक चीज़ बता दीजिए हमको कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। वायसराय को सलाह देने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था, उसमें 6 मेंबर हुआ करते थे। जिस तरह आजकल राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है ना दोस्तों, उसी का तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये भी जान लीजिए आप लोग। तो उस समय भी वायसराय को सलाह देने के लिए उसका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसमें टोटल कितने मेंबर थे? तो 6 मेंबर थे। तो मार्ले मिंटो सुधार में एक और चेंजिंग किया गया कि जो ये 6 मेंबर थे ये सभी के सभी अंग्रेज रहते थे दोस्तों। लेकिन मार्ले मिंटो सुधार में क्या किया गया कि इसमें एक इंडियन को भी रखने का अलाउ कर दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किस सुधार के तहत भारतीयों को शामिल किया गया? तो वो उसका आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के तहत उसमें एक भारतीय को रखा गया। अच्छा, वो कौन भारतीय होगा जो पहली बार वायसराय के काउंसिल में प्रवेश पा गया दोस्तों? तो वो थे एसपी सिन्हा। देखिए कितने बड़े आदमी होंगे दोस्तों, एसपी सिन्हा, जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हो गए। ठीक है, एसपी सिन्हा, इनका नाम याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बंगाल विभाजन के समय वायसराय जो था, अच्छा यहीं तक था दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगला वीडियो फिर हम आप लोगों के लिए जल्द लेकर के उपस्थित होंगे। तो ये इतना वीडियो देख लीजिए, इतना क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट जो आएगा वो वीडियो आप लोग इंतजार कीजिए दोस्तों, वो भी एनसीईआरटी बुक से ही आएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।